हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नेरी स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक टॉपिक, जो ऐसा टॉपिक है इस समय आप लोग ये देख भी रहे हैं, इसके बारे में सुन भी रहे हैं। इसका नाम है वायरस। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी खोज कैसे हुई, किसने की इसकी खोज। तो सबसे पहले जो हमारे रूसी वैज्ञानिक एक डिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने 1892 में जो तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके ऊपर रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि एक वायरस, मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसको पाया, जिससे उन्हें लगा कि ये पौधा नष्ट हो रहा है या उस पौधे को कुछ नुकसान पहुंच रहा है। तो उन्होंने उस पर रिसर्च करी और ये पाया कि ये एक वायरस है। उसको इन्होंने जो है वायरस कहा। तो उसके आगे भी रिसर्च चलती रही और आज तक चल ही रही है रिसर्च। लगभग 5000 ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जा चुका, और तमाम ऐसे वायरस हैं, लाखों में होंगे, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पर उनका अस्तित्व है। आगे देखते हैं कि जो हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, जो विषाणु, इनका जो अध्ययन होता है, इसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। अब वायरस होते क्या हैं, इसको देखते हैं। ये कैसे होते हैं? अविकल्प परिजीवी होते हैं। अविकल्प परिजीवी का क्या मतलब होता है? अविकल्प परिजीवी का मतलब होता है कि जैसे किसी से बंधे हुए, ये किसी से बंधे हुए होते हैं, मतलब किसी पर डिपेंड होते हैं। अकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय का मतलब इनमें कोशिकाएं नहीं होती, सेल्स नहीं होती हैं। और न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लियस होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। वायरस ये जो होते हैं, जब मतलब ऐसी अवस्था में जब किसी जीवित कोशिका में नहीं रहते हैं, तब ये बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल। और जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, जीवित कोशिका का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया, उनके जब ये संपर्क में आते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब तब ये जो है उन कोशिकाओं में आकर अपने आप को एक तरीके से कह देते हैं जीवित कर लेते हैं, जागृत हो जाते हैं और अपना प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कोशिका के ऊपर दबाव डालने लगते हैं और अपना प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, वायरस जो होते हैं, इनके मुख्य 2 घटक होते हैं। जो 2 घटक कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, जिसको जीनोम कहते हैं। जीनोम क्या होता है? ये आनुवंशिकी पदार्थ होता है। और इसमें क्या है कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और क्या होता है? प्रोटीन कैप्सिड होता है। प्रोटीन कैप्सिड का मतलब क्या? अब थोड़ा सा ये समझिए इसको। जैसे ये जो आप वायरस देखिए, ये वायरस हुआ मान लिया कोई, तो इसके अंदर एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल होता है। उस न्यूक्लिक अम्ल में जो जीनोम होते हैं, वे पदार्थ जो आनुवंशिकी किसी कैरी करते हैं, जैसे हम ही लोगों में जो हम लोग हैं, जो मानव हैं या एनिमल्स हैं, इनमें एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो मतलब जीन्स होते हैं, कैरियर, वो डीएनए आरएनए होते हैं। तो उसको जो है हम लोग जीनोम बोलते हैं या आनुवंशिकी पदार्थ बोलते हैं। तो वो इसके न्यूक्लिक एसिड में होता है, या तो जो है डीएनए होगा या आरएनए होगा। फिर क्या होता है? फिर ये जो संरचना है, इसको कैप्चर करा, मतलब इसको बाहर से एक आवरण, बाहर से ये सराउंडेड रहती है। वो किससे सराउंडेड रहती है? वो प्रोटीन से सराउंड रहती है। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए या आरएनए होते हैं। किसमें? वायरस के जो 2 मुख्य घटक होते हैं। और वो बाहर से जो आवरण होता है, सराउंडिंग्स जो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये इन दोनों घटकों को एक साथ क्या कहते हैं? ये जो दोनों घटक होते हैं, इनको एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। मतलब किसको? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो कैप्सिड होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये प्रोटीन का कैप्सिड हो गया। ये जो दोनों घटक एक साथ जो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। कोई जंतु वायरस में लिपिड एनवलप भी होता है। एक संपूर्ण वायरस को विरियन कहा जाता है। मतलब अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है। कभी कभी ऐसे जंतु होते हैं कि जिसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, प्रोटीन कैप्सिड भी होता है, और साथ साथ में एक और बाहर से एनवलप होता है। जैसे ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये हो गया प्रोटीन, और इसको भी घेरे हुए एक जो होता है एनवलप, उसको क्या बोलते हैं? लिपिड। लिपिड का मतलब होता है चर्बी।
ये संपूर्ण वायरस को ये जो पूरा इसका जो है एक इंटैक्ट पोजीशन या कुछ कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, विरियन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विरियन। अब न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब होता है कि जब आपका न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाते हैं। तो न्यूक्लियो कैप्सिड जिस लिपिड झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है उसको क्या कहते हैं, एनवेलप, लिपिड एनवेलप कहते हैं या एनवेलप कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा कि वायरस एक्चुअली क्या माने गए हैं, ये सजीव माने गए हैं या निर्जीव माने गए हैं। तो इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। कोई भी वायरस होता है उसमें सजीवों के भी गुण होते हैं और निर्जीवों के भी गुण होते हैं। अब जैसे सजीव, हम लोग सजीव हो गए, प्लांट सजीव हो गए। निर्जीव जैसे कोई टेबल हो गया, कुर्सी, चेयर, माने ये सब चीज़ क्या हो गई, निर्जीव हो गए। अब इनके गुणों में कैसे प्रदर्शन किया जाता है कि देखिए, अब जैसे अनुवंशिक पदार्थ है, अनुवंशिक पदार्थ किस में होता है, हम लोगों में अनुवंशिक पदार्थ होता है। और जो मेज़ या कुर्सी हो गई ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, मतलब निर्जीव वस्तुएं हो गई, इनमें तो अनुवंशिक पदार्थ होता नहीं है। अब वायरस कैसे सजीव और निर्जीव का प्रदर्शन करते हैं उसको थोड़ा सा देखिए। इन सजीव और निर्जीव दोनों गुणों, इनमें सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। अनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है, या तो डीएनए होगा इनमें या आरएनए होगा। ये प्रजनन गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अब भाई प्रजनन का गुण प्रदर्शित करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है सजीव है। पर क्या होता है कि ये निर्जीव तब तक रहते हैं जब तक किसी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आते हैं। जब ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं और अपना जो है प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। अन्यथा इनको क्या कहा जाता है, ये बाहर, किसी भी सजीव कोशिका के बाहर ये एक सुसुप्त अवस्था या मृत अवस्था में जो है रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें सजीव की भांति श्वसन उत्सर्जन कोशिकाएं वगैरह नहीं। अब सजीवों का क्या कार्य होता है, सजीव श्वसन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पर इनमें क्या है, श्वसन भी नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता, कोशिकाएं भी नहीं होती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निर्जीव भी हैं और सजीव भी हैं। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि निर्जीव अवस्था में इनके क्रिस्टल भी बनाए जा सकते हैं। एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1935 में साइंटिस्ट वेंडल स्टैनली, इन्होंने 1935 में एक वायरस था जिसको बोलते हैं TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसका इन्होंने क्रिस्टल बनाया था। सबसे पहले इन्होंने जो क्रिस्टल तैयार किया था, तो इस क्रिस्टल तैयार करने से किस बात को इन्होंने सिद्ध किया कि ये निर्जीव हैं, इनको मतलब हम इस रूप में भी रख सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में भी इनको रख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी इन्होंने सिद्ध किया था। अब हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या होता है। इसका साइज़ मतलब इसकी रेंज क्या होती है, 30 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं हम लोग, इनको लाइट माइक्रोस्कोप से प्रायः नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए हमें क्या करना है, मतलब इनका अगर हमें आकार देखना है, इनकी रचना देखनी, शेप और साइज़ देखना है या स्ट्रक्चर देखना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करना पड़ेगा या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। अब वैसे तो इनका जो टैक्सोनॉमी या इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, पर हम लोग जो है साधारणतः कंपटीशन लेवल पे समझने के लिए देखते हैं कि परिपोषी होस्ट सेल के आधार पर, परिपोषी का मतलब क्या होता है कि जो इनको पोषण दे वो परिपोषी हो गया, मतलब जिस सेल में ये एक्टिवेट हो जाते हैं वो परिपोषी हो गए। तो उस आधार पे ये जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया पादप विषाणु, प्लांट वायरस, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक हो गया जंतु विषाणु, जो एनिमल्स सेल में पाए जाते हैं। एक जीवाणु भोजी, इनको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। और एक हो गया फंगल विषाणु, जो फंगस में पाए जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो पादप विषाणु होते हैं, मतलब प्लांट वायरस होते हैं, इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर उसको प्रोटीन घेरे रहता है बाहर से। तो ये होता है हमारा वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले न्यूक्लिक एसिड होता है,
और उसको बाहर से प्रोटीन घेरे रहता है, प्रोटीन का आवरण होता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब जो पादप विषाणु होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारा जीनोम है, इसमें दो चीज़ें में से एक पाया जाएगा, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए। किस में पाया जाता है? पादप विषाणु मतलब प्लांट वायरस में। फिर देखते हैं जो हमारे जंतु विषाणु हैं, मतलब जो वायरस जो एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स का मतलब जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं, उनके जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या पाया जाता है? जीनोम। उसमें डीएनए पाया जाता है, डी रोबिन न्यूक्लिक एसिड इनमें पाया जाता है। पर कभी कभी कुछ एनिमल्स में, वायरस में देखा गया है कि आरएनए भी देखा गया है, आरएनए भी पाया जाता है। अच्छा, तीसरा टाइप क्या होता है? जीवाणुभोजी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये ऐसे वायरस होते हैं जो डिपेंड करते हैं बैक्टीरिया पे, मतलब वो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं ऐसा कह सकते हैं, या बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं गंगा नदी का पानी कभी गंदा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें, ये एक ऐसे वायरस होते हैं, उसके पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज हो गए। आगे देखिए, चौथा फंगल विषाणु। इसमें द्विरेशीय आरएनए पाया जाता है, आरएनए का डबल स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये फंगस को प्रभावित करते हैं। फंगस आपने देखी होगी, ये फंगस को प्रभावित करते हैं, मतलब फंगस पे अटैक करते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। 1911 में फ्रेडरिक टॉर्ट ने इसकी खोज की थी। जो फ्रेडरिक टॉर्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी। और ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेंडल स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया था। किसका? वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, उनको क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था। किसको? TMV, टोबैको मोजाइक वायरस को। टोबैको मतलब तंबाकू के पौधे पर ये जो है वायरस होता है, इसको TMV बोलते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। अब हम लोग जो है कुछ प्रमुख वायरस इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एबोला वायरस के बारे में सुना होगा, अभी कुछ समय पहले एबोला वायरस चल रहा था। तो एबोला वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ये कांगो एक देश है, वहाँ 1976 में एबोला नदी बहती है, उसके किनारे पाया गया था ये वायरस। हेपेटाइटिस बी, ये 1963 में बोराउच ब्लमबर्ग के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। बोराउच ब्लमबर्ग। चेचक तो आपने बहुत सुना होगा, जिसको हम लोग छोटी माता भी बोलते हैं। ये तो एक बीमारी है और इसके वायरस का नाम है वेरियोला। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। इन्होंने इसका टीका भी बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज़ जो है ऐसा वायरस है जो कुत्तों के काटने से होता है, बंदर के काटने से होता है, जो मतलब इसके कैरियर हैं ये। इस वायरस का नाम क्या है? रैबिडा वायरस, ठीक है। पोलियो, इसके वायरस का नाम क्या है? एंट्रोवायरस। इसके खास बात क्या है पोलियो के वायरस में? इसका जो आरएनए है, इसमें हमने क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस में, और बाहर से प्रोटीन का आवरण होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा वायरस में। तो इसमें क्या है? आरएनए पाया जाता है। और क्या होता है? प्रोटीन कैप्सिड। जो प्रोटीन का आवरण होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एड्स, इसके वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, इसको इस नाम से बुलाया जाता है। डेंगू, अर्बो वायरस इसको बोलते हैं। मीज़ल्स खसरा, प्रोमिक्सो वायरस बोलते हैं। तंबाकू में भी देखिए कौन सा पाया जाता है? टोबैको मोज़ैक वायरस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और देखिए, कोविड-19 इस समय चल रहा है, इसके बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे, टीवी पे भी सुन रहे होंगे कैसे फैलता है, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इससे बचना भी है, आप लोग सतर्क भी रहिए, सावधानी भी बरतिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी वायरस के बारे में जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं और आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ मैं क्वेश्चंस ऐसे आपको बताऊंगा कि आप लोग देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाते हैं। जैसे एक पहले क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी पदार्थ। तो आनुवंशिकी पदार्थ वायरस में होता है DNA या
RNA, दोनों में से एक होता है। पर कोई कोई वायरस ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, जो वायरस पे जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका बाहरी आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैप्सिड। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनको वो मतलब किस पे डिपेंड करते हैं? बैक्टीरियोफेज किस पे डिपेंड करते हैं? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया को भोजन बनाते हैं ऐसा हम कह सकते हैं, या उनको प्रभावित करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज के बारे में हो गया। अगला देखते हैं कि वायरस जो है अपने आप को गुणा किस में करता है? गुणा का मतलब अपने आप को किस में मल्टीप्लाई करता है? हमने बताया था कि वो नॉन लिविंग जो हमारा सेल होता है, मतलब जो निर्जीव सेल होता है, निर्जीव कोशिका होती है, उसमें अपने आप को नहीं जिंदा रख पाता है, अपने आप को नहीं उसमें मल्टीप्लाई करता है। वो प्रजनन किस में करता है? जो लिविंग हमारी कोशिका होती है, सजीव कोशिका होती है। अगला देखते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है? तो उसका नाम है लाइजोजाइम। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें लाइजोजाइम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक ऐसे वायरस का नाम बताइए जिसमें DNA और RNA दोनों प्रेजेंट हों। DNA एंड RNA दोनों प्रेजेंट हों। इस वायरस का नाम है ल्यूको वायरस। क्या नाम है इसका? ल्यूको वायरस। LEUKO, ल्यूको वायरस। ठीक है, इसमें क्या है? DNA भी प्रेजेंट होता है और RNA भी प्रेजेंट होता है। DNA RNA क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवंशिकी पदार्थ होता है। एक और देख लेते हैं, जो टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है उसका साइज़ क्या होता है? ये हमने आपको भी पढ़ाया था, टोबैको मोज़ाइक वायरस। इसका साइज़ होता है 300 मल्टीप्लाइड बाय 18 नैनोमीटर। तो ये कुछ वायरस के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो जो है इसको कमेंट करके हमको बताइए। और भी किसी टॉपिक पे, साइंस का हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर जो है बनाऊंगा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो बने रहिए नेरी स्टडी पे और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।